सभी को राधे राधे। अ, आज मुझे एक अनुभव हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा मेरे अपनों से, मेरे सभी साधकों बंधु से। कृष्ण लीला में कुबरी माता हैं, कुब्जा कुब्जा माता। कुब्जा माता को देखा मैंने और प्रभु कृष्ण को भी देखा, जिन्होंने उनके समीप में जाकर उनसे कहा कि मुझे चंदन का लेप लगाइए, चंदन का लेप लगाकर मुझे सजाइए और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और आपको ठीक कर दूंगा। छोटी सी बात है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है आमतौर पर व्यक्ति के लिए, पर इसमें मुझे अनुभव ये हुआ कि जब कोई साधक साधना से पहले, प्रभु के ओर चलने से पहले व्यक्ति और व्यक्ति का मन, इसमें सभी आ जाते हैं। मनुष्य में स्त्री हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पुरुष हो, ये सब मनुष्यों में आ जाते हैं। सभी के पास मन है और वो मन कुब्जा की तरह है। कब? जब तक वो अपने अहंकार में, कंस को मैंने अहंकार का अंश माना है, रूप माना है। जो साधक है वो ये बात समझेंगे, जो व्यक्ति है, जो मानव देह है, उसके अंदर जो मन है, जो मन को लेके संसार में इधर उधर भटकते हैं दुखी होकर, वे पहले किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे? अपने अहंकार को मानते हुए उसको चंदन का लेप एक, आपको बताऊं, ये प्रतीक है अपने आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना, अपने अहंकार की पूर्ति करना, उसके लिए कुछ विशेष अच्छा खाना पीना, अपने जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी पूर्ति करना, उनको पुष्ट करना और अपने अहंकार को पुष्ट करना। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, कंस रूप में। और ये कहीं और नहीं, ये ब्रजमंडल, ये अपना हर साधक और हर भक्त जानेगा कि ये अपना ही देह है। ब्रजमंडल वो तो है ही अद्भुत, और जहाँ सभी भक्त लोग वास करते हैं वो दृष्टि रूप में है, परंतु ये जो हर एक व्यक्ति के अंदर जो ब्रजमंडल है भक्ति का, उसमें ये लीलाएं चलती हैं। जो प्रभु जिसको दर्शाते हैं, जिसको बताते हैं, वही अनुभव करते हैं। पर कृपा जिन पर होती है, कृपा सभी पर होती है, परंतु मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो या मेरी कोई मूर्खता हो, परंतु मुझे जैसा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सभी को ये बात बताऊं और आप मुझे बताएं कि ये गलत है कि सही है जो मैं सोच विचार कर रहा हूँ। अहंकार को अपने कंस रूप में मन के द्वारा
मैंने पूर्णतः साधना से पहले, साधक होने से पहले भरपूर अपने जीवन भर उसको पुष्ट किया, उसकी सेवा की, उसकी पूजा की, उसको लड़ाया। लाड लड़ाते हुए मेरे कितने ही वर्ष बीत गए, परंतु मैं उसको पुष्ट नहीं कर पाया, उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। यथावत मैंने उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया, कुब्जा की तरह। दशा मेरी क्या हो गई थी? कुब्जा की क्या थी दशा? वो झुककर, टेढ़ी होकर, दर्द के मारे, शरीर के मारे कैसी अवस्था हो गई थी। अवस्था दैन्य थी, अवस्था देखने लायक थी। दर्द था उनके शरीर में, पीड़ा थी, मन की चंचलता रुकती नहीं थी। किसी के भी नजरों में वो अच्छी नहीं थी। क्या हालत थी, कुरूप, स्वरूप कुरूप हो चुका था। हृदय में कोई शांति नहीं थी, मन में कोई शांति नहीं थी। वही अपना भी हाल था साधना से पहले, साधक होने से पहले, प्रभु की तरफ मुड़ने से पहले। परंतु प्रभु आए, प्रभु स्वयं आए अपने पास और आकर कहा, जैसे कि आप देखते हैं कृष्ण लीला में, प्रभु आए और मेरे पास आकर कहा, तुम कंस के लिए, अपने अहंकार के लिए इस चंदन लेके जा रहे हो, ये चंदन मुझे लगाओ, मुझे लगाओगे सुंदरी? और कुब्जा झेप गई, कहती है कि मैं सुंदरी? क्या मेरा परिहास उड़ाते हो? क्या मैं सुंदर हूं? क्यों मुझे मजाक उड़ाते हो? वो अपने आप को भूल ही गई थी कि एक ऐसा भी है अपने अंदर का आनंद रूपी सागर, जिसको मैं भूल ही बैठी हूँ, और मैं अपने कंस रूपी अहंकार को पालते 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 उस आनंद के रस को भूल ही चुकी हूँ। फिर क्या हुआ? प्रभु ने उनको ऐसा उपदेश दिया जो हमको भी मिला। उन्होंने हाथ पकड़ा, जैसे साधक के हाथ पकड़ते हैं प्रभु, और धीरे धीरे कर उठाते हैं, संभालते हैं, गिरते हैं, फिर संभालते हैं। दर्द है कमर में, खड़े नहीं हो पाते हैं, सोचते हैं कि उठ ही नहीं पाएंगे, खड़े हो ही नहीं पाएंगे, साधना हमसे हो ही नहीं पाएगी। परंतु कुब्जा संपूर्णता से प्रभु के आश्रित हो गई थी। ऐसे ही साधक को भी प्रभु के आश्रित होकर उस जो पीड़ा को, जो झुकी हुई थी, खड़े होने में जो पीड़ा लगती है, वही पीड़ा एक साधक को अपने आप को समझने में भी लगती है। और चमत्कार उनके साथ तो जो दिखाते हैं, जल्दी ही हो गया था। प्रभु ने ठुड्डी में हाथ लगाकर और पांव से पांव रखकर झटके से उनको ठीक कर दिया था, और वो झूमने लगी, मुस्कुराने लगी, आनंद में मदहोश हो गई, और चारों ओर सबको हल्ला कर करके बता रही थी कि ये देखो, ये देखो, मैं बदल गई, मेरा कुरूप स्वरूप कितना अच्छा हो गया, और मैं शरीर से भी मस्त हो गई। अब मेरे को कोई परवाह नहीं, अब मुझे संसार की कोई चिंता नहीं, मुझे अब उस कंस की भी कोई चिंता नहीं। हे प्रभु, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, ये संपूर्ण देह आपका है, आप मुझे सेवा का अवसर दें और मुझे अपनाएं।
प्रभु ने कहा अवश्य अवश्य अपनाऊंगा। और इसी प्रकार से सेम, बिल्कुल सेम हूबहू इसी प्रकार से एक साधक जब धीरे धीरे चलता है, प्रभु ठुड्डी में हाथ रखते हैं, पाँव में पाँव रखते हैं साधक के भी, और धीरे धीरे से समय लगता है, जितना समय हमको समझने में लगता है उतना ही समय, जितना हमारा उनके प्रति समर्पण होगा जितनी जल्दी, और उतनी जल्दी वो झटका लग जाता है। और वो झटका लगने से हम भी जो कुबड़ी की तरह दुखमय जीवन को जी रहे थे, कंस के और अपने अहंकार के लिए अब वो प्रभु की तरफ मोड़ दिया गया। और साधक प्रभु से कहता है मैं भी कुबड़ी की तरह, कुब्जा की तरह इस दुखमय जीवन को जी रहा था, अपने आप को क्या ही समझता था। पर आपने समझाया मुझे, आपने बताया कि मेरा क्या स्वरूप है और मुझे मेरा स्वरूप प्रदान किया। फिर जो साधक भक्त रूप में प्रभु के इन चमत्कारों को देखता है अंतर्दृष्टि से, तो वह भी कुब्जा की तरह अपने उस कुरूप को छोड़ अपने आनंद देव में स्थित हो जाता है और अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। साधना चलती रहती है, परंतु वह झूम जाता है जब देखता है कि मेरा स्वरूप क्या था और मैं क्या हूं, और प्रभु के गुण गानों में खो जाता है। ये एक ऐसी साधक की दृष्टि प्रभु के लिए हो जाती है कि वो साधक ही देख सकता है, और कोई दूसरा भी साधक इस बात को समझ सकता है कि ये अकल्पनीय ये ऐसा विचार होता है कि जीवन भर कुब्जा की तरह दुखमय जीवन को व्यतीत करते हुए सौंदर्य रूप स्वरूप पा लेते हैं साधक, और अपने आप को जानकर प्रभु में समर्पण हो जाते हैं, भक्तिमय रस में डूब जाते हैं और जीवन का आनंद जीते जी तो संपूर्ण जीवन लेते ही हैं और देह छोड़कर प्रभु को प्राप्त कर ही लेते हैं। आज की कथा क्या, हमारी कथा तो व्यथा ही है, पर ये प्रभु की चर्चा थी, इसलिए मुझे लगा कि आप सब भक्तों को कहना चाहिए। मेरे जो भी अपराधमय शब्द हो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। राधे राधे।